खासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों की नस्लकुशी हो रही है। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे, तो हमारी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो ये रियासत और ये हुकूमत जो है वो जिसका हम भी हिस्सा है, कैसे हैं अभी आपको जो पूछेगा बता देंगे। एमक्यूएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा बस बहुत हो गया, ये सुधरने वाले नहीं। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, जमहूरी दहशतगर्दी करने वाले शहर कायद को संभाल नहीं सकते। मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। विफाकी वज़ीर का कहना है हम कराची में और कितने सहने बर्दाश्त करेंगे, कितना खून दें, कितने और हादसात बर्दाश्त करें, कितनी और लाशें उठाएं। सिंध हुकूमत को चलाने के लिए कराची मजीद कितनी कुर्बानियाँ दे। दुनिया चांद पर जा रही है, कराची वाले गटर में गिर रहे हैं, डंपर कुचल रहे हैं। सिंध हुकूमत साहनियात के बाद भी सोई रहती है। तनकीद करें तो साहनिया बल्दिया के ताने देना फैशन बन गया है। वज़ीर आज़म कराची के लिए कुछ करें तो पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। साहनिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन का छठा रोज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्लाजा के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सिर्फ लापता अफराद के अहल खाना और मुतल्लिका हुकाम को आने की इजाज़त। हुकाम के मुताबिक साहने में जाम बहक अफराद की तादाद 61 हो चुकी। 88 अफराद ताहाल लापता हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 15 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA से 8 अफराद की शनाख्त हुई। 50 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। जिला इंतजामिया का कहना है आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। मलबे के नीचे दबी लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के मामले पर तफ्तीशी टीम मुतहरिक। CCTV की मदद से आग लगने की मुकम्मल टाइम लाइन तैयार। जरा के मुताबिक गुल प्लाजा के पिछले हिस्से में रात 10:07 पर आग लगी। 10:08 पर धुआं जाहिर होना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शोले नजर आए और एम्बुलेंसेज पहुंचना शुरू हुई। MA जिन्ना रोड साइट पर 10:18 पर आग देखी गई। चंद ही लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गईं। हादसे के वक्त प्लाजा के 16 दरवाजों में से सिर्फ 2 खुले थे, जहां से निकलने की कोशिश की गई। अंदर फंसे लोगों ने एक दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी। मेयर कराची का फायर ब्रिगेड के रद्द-ए-अमल की तस्दीक के लिए CPO का दौरा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में फायर टेंडर्स और स्नार्कल्स के पहुंचने के औकात का रिकॉर्ड चेक किया। मुर्तज़ा वहाब की CCTV कैमरों की मदद से ब्रीफिंग दी गई। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा चमन शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सोरात में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। ज़ियारत कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई, संजानवी में भी आसमान से सफ़ेद मोतियों की बारिश। कलात में रात गए से मौसम सरमा की पहली बर्फबारी जारी। पूरा इलाका सफ़ेद चादर में छुप गया। शिगर समेत बल्तिस्तान के तमाम अजला में खुश्क सर्दी का राज। मशहूर सियाहती झील ब्लाइंड लेक जम गई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी, गंदावा में बारिश। गलियों बाजारों में पानी जमा। बिजली की फ्राहमी मअतल। अवाम को मुश्किलात का सामना। चागी दालबदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध के इलाके दादू भी बादल बरस पड़े। सेबको इंतजामिया ने बिजली की फ्राहमी बंद कर दी। शहर कायद में मतला जुज़वी आबरआलूद। कराची में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। पाकिस्तान ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बहाली के लिए अमली इकदाम करना है। ये फैसला गजा अमन प्लान और सलामती कौंसिल की करारदाद के अमली निफाज के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। तुर्किया भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर चुका। UAE, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दान और इंडोनेशिया समेत 8 मुस्लिम ममालिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके।
बोर्ड गज़ब में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नो के लिए काम करेगा। अमरीका और नेटो में ग्रीनलैंड के मामले पर इब्तिदाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा अमरीकी सदर और नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात में तय पाया। ग्रीनलैंड से मुतालिक मुआहिदे के खदोखाल पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, यह हल हतमी हुआ तो अमरीका और नेटो ममालिक के लिए बेहतरीन पेशरफ्त होगी। अगले माह कोई नया टैरिफ आयद नहीं किया जाएगा। ट्रंप का ईरान पर हमला न करने का इंदिया, बोले ईरान ने जोहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डेवोस में थाई वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली और तोसी की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट 10, लाहौर हाई कोर्ट 11, पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जजेस की तैनातियों की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। इजलास में अहम कानून साजियों का इम्कान, मुतादिद बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, ट्रेडिंग के दौरान 775 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,87,808 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,87,680 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला को ग्रीन पुलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रेड लाइन और येलो लाइन अहम मकामात को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेंगे। तमाम मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम मसाइल रोए कार लाए जा रहे हैं। शर्जील मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में गुफ्तगू। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हुकाम ने सीनियर वजीर को ब्रीफिंग दी। कराची में मजीद नई EV बसेस और EV टैक्सी सर्विस शुरू करने से मुतालिक आगाही दी गई। वज़ीर आला पंजाब एजाजिया प्रोग्राम बराए इमाम मस्जिद साहिबान का अहम संग मील अबूर। हुकूमत पंजाब ने 10 रोज़ में 1 अरब रुपए से ज़ायद का एजाजिया आइमा मसाजिद तक पहुँचा दिया। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला का कहना है आइमा मसाजिद में 25,000 रुपये माहाना एजाजिया की तकसीम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दफातर में खुसूसी डेस्क कायम है। अब तक 68,000 से ज़ायद आइमा मसाजिद रज़ाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। भारतीय पंजाब की आलूदगी लाहौर और वस्ती पंजाब को मुतासिर कर रही है। सरहद पार आलूदगी बड़ा चैलेंज। मकामी सतह पर आलूदगी के ज़राए कंट्रोल में है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए है। तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक, तमाम भट्टे सफ़ेद और साफ धुआं खारिज कर रहे हैं। भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के अखराज पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाइयाँ जारी। माहौलियाती टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के पार्कों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। ग्रीन बेल्ट से सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की ममानत होगी। अपने ज़ेर इंतज़ाम पार्कों में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। PHA के तमाम जोन डायरेक्टर्स को मरासला जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गंदम के इजरा के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा खुराक ने गंदम तकसीम की निगरानी के लिए 19 रुकनी कमेटी का इलामिया जारी कर दिया। शिफाफियत के लिए IT सिस्टम और CCTV मॉनिटरिंग लाजिम करार। ओबाड़ू में पुलिस और सिंध रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मजीद मुलजिमों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। सुल्तान और बशीर कई माह से डाकुओं की कैद में थे। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने दोनों को हनी ट्रैप के जरिए बुलाकर अगवा किया और रिहाई के बदले भारी तवान तलब किया था।
ऑपरेशन के दौरान अब तक 8 मूवियों को बाजियाब कराया जा चुका। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। डकैत गैंग से ताल्लुक रखने वाले 9 मुलजिम गिरफ्तार। छीने गए मोबाइल फोन, असलहा और मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ पुराना गोलीमार, पाक कॉलोनी और नाजिमाबाद में की गई। मुलजमान का ताल्लुक काशिफ डाट गैंग और रियासत जदकाल गैंग से है। पंजाब पुलिस ने सीसीडी पर जाली मुकाबलों के इल्जामात झूठे करार दे दिए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी के क़याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल समेत दीगर जुराइम में वाज़ेह कमी आई। लाहौर के इलाके भेकेवाल पिंड में पालतू शेरनी के हमले से बच्ची के जख्मी होने का वाकया। खुफिया इतला पर एसपी इकबाल टाउन की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर तहवील में ले लिए। मुलजमान गिरफ्तार। बरामद किए जाने वाले जानवरों में 5 शेरनियाँ, 3 शेर और 3 शेर के बच्चे शामिल। शेरों को नवाकोट में एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री में ऊपर की मंजिल पर रखा गया था। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 252 रन से हराया। दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने तंजानिया को 9 विकेटों से सेव किया।